तो लीला श्री गोलोक की नित्य है। हां, वही नित्य लीला या उसको अप्रकट लीला भी कहते हैं, जो अप्रकट है। अप्रकट माने अभी आंखों से नहीं दिख रही हमको, अप्रकट है पर अप्रकट है। जैसे इन लकड़ी के सामान के भीतर अग्नि तो है पर अप्रकट है, आग में डालेंगे तो प्रकट हो जाएगी, लकड़ी से लकड़ी का घर्षण करेंगे तो प्रकट हो जाएगी। जैसे भूमि के भीतर जल तो है पर अप्रकट है, बोरिंग करेंगे, पंप लगाएंगे, मोटर लगाएंगे तो जल प्रकट हो जाएगा। ऐसे जो नित्य लीला है वो अप्रकट है पर आंखों के सामने प्रकट नहीं है। वही अप्रकट लीला, नित्य गोलोक की लीला समय समय पर इस धरा धाम पर प्रकट होती है। क्यों प्रकट होते हैं? एक तो नित्य लीला में परकीय भाव का सुख नहीं है, वो यही है। तो प्रभु को परकीय भाव का आस्वादन करना होता है, इसलिए प्रकट करते हैं लीला। दूसरे, इस धरा के जो भक्त जन है, ये जो धरा है, पृथ्वी है, ये प्रार्थना करती हैं, अवतार लो, अवतार लो, गिरते हुए को संभार लो, अवतार लो, अवतार लो। श्री राम रावण को मारने नहीं आते, रावण को तो अपने संकल्प से मार सकते हैं। तो श्री राम फिर क्यों अवतार लेते हैं? साकेत में रहे ना, रावण को तो वहीं बैठे बैठे मारने अवतार क्यों लेते हैं? और रावण को मारने नहीं आते, वो आते हैं शबरी के बेर खाने के लिए। क्योंकि किसी शबरी के गुरुदेव ने उनको कह दिया है, बेटी तू राम राम कर, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। तो अब शबरी जी के गुरुदेव का वचन ठाकुर झूठ नहीं कर सकते, तो रावण को तो साकेत में बैठे बैठे मार देंगे, पर शबरी के बेर साकेत में बैठे बैठे कैसे खाएंगे? तो शबरी जी को सुख देने के लिए, उनके गुरु के वाक्य को सत्य करने के लिए ठाकुर आ जाते हैं। रावण कुंभकर्ण को मारने नहीं, दुष्टों के लिए इतना कष्ट क्यों उठाएंगे, वहीं मार देंगे, सोच के मार देंगे। वो आते हैं केवट की नौका में बैठने के लिए, शबरी के बेर पाने के लिए। दंडकारण्य के जो अनंत ऋषि मुनि हैं, उनकी साधना पूर्ण करने के लिए। तो स्वयं प्रभु को लीला रस आस्वादन करना है, और दूसरा रसिकों को सुख देना है, भक्तों की भावना पूर्ण करनी है। भक्त लोग पुकारते हैं, तो भगवान की दो लीला है, तो इसलिए यमुना जी के प्राकट्य भी दो स्थान पे। नित्य गोलोक में यमुना जी कैसे प्रकट होती हैं? प्रिया प्रियतम विराजमान है। प्रिया जी श्याम सुंदर को कहें, श्याम सुंदर, ए नित्य धाम में एक ऐसो दिव्य पर्वत हो, पर्वत नहीं है जिसमें कितनी कितनी कंदरा हो, कितने कितने शिखर हो, दिव्य दिव्य वनस्पति, ऋतुफल, झरना। तो जब कोई दिव्य पर्वत होगा तो लीला विहार और अधिक सुखमय होगा। श्याम सुंदर कहें, अच्छा प्रिया जी, ठीक है। सो जैसे प्रिया जी के हृदय के प्रेम पर दृष्टिपात करते हैं, तो प्रिया जी के जो हृदय का प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, वही प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हो जाता है, और प्रकट होकर के श्री गिरिराज जी के रूप में अवस्थित हो जाते हैं। प्रिया जी अभिलाषा करती हैं, श्याम सुंदर, ये नित्य धाम में एक दिव्य सरिता तो हो, जहां विहार हो, जल केली हो, स्नान केली हो, नौका विहार हो, रास विहार हो। ठीक है, प्रिया प्रियतम अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। सोने की खान में सोना ही होता है। नित्य धाम में सभी कुछ नित्य है, चिन्मय है। जो कुछ है सब राधिका है, जो कुछ है सब राधिका है। तो प्रिया जी श्याम सुंदर को क्यों कहती हैं? वास्तव में इच्छा श्याम सुंदर की है
कहती प्रिया जी हैं। ऐसा श्याम सुंदर उनके भाव का तादात्म्य है। श्री हित हरिवंश जी महाराज हित 84 के प्रथम पद में प्रिया प्रियतम के स्वरूप का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं श्री हरिवंश जी? कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये किसके वचन हैं? ये राधा रानी के वचन हैं हित सखी जी के प्रति। हित हरिवंश जी हित सखी के रूप में श्री जी के निकुंज में विराजमान हैं। राधा रानी अपनी हित सहचरी को कह रही हैं, अपने मन की बात कह रही हैं। पहले भक्त अपने मन की बात ठाकुर जी को कहे, फिर ऐसी स्थिति आए जब प्रिया प्रियतम अपने मन की बात अपने परिकर को कहे। तो श्री हरिवंश जी प्रेम के उस स्तर पे हैं कि राधिका उनको अपने मन की बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे सुन सखी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर, मुझे तो प्यारे के नेत्रों में ही रहना अच्छा लगता है, थोड़ी भी दूरी सहन नहीं होती सकी। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। और प्यारे भाई चाहे मेरे नैनन के तारे, प्यारे भाई चाहे मेरे नैनन के तारे। प्यारो भाई चाहे मेरे नैनन के तारे, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। तन सो तन मन सो मन प्राण सो प्राण बिक्री कियो, तन सो तन मन सो मन प्राण सो प्राण बिक्री कियो। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। हित हरिवंश हंस हंसनी सामल गौर, हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर, हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोते हारे, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोते हारे। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे।
जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। ये प्रिया जी के हृदय के भाव हैं और ये वैष्णवों की उपासना का मूल भी है। श्री जी क्या कहती हैं सखी को? सखी जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। प्रियतम जो कुछ भी करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है, या ये कहो कि भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यार। माने जो जो प्रियतम करते हैं वो मुझे प्रिय लगता है, या ये कहूं जो जो मुझे प्रिय लगता है श्याम सुंदर वही वही करते हैं क्या? अब समझिएगा, नहीं तो आजकल कितने ऐसे विद्वान हैं जो श्री राधा कृष्ण में, श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में पति पत्नी का प्रेम ढूंढ लेते हैं, या जो कुछ हो रहा है आजकल उसको देखने लग जाते हैं। नहीं, यदि कोई दिव्यता का भी अनुभव न कर पाए तो सैद्धांतिक रूप से भी मेल नहीं हो सकता। कोई कहे कि नहीं नहीं ये सब लीला लिखी है, यदि हम भगवान न माने श्री राधा माधव को तब भी मेल नहीं हो सकता। क्यों? क्या संसार में ऐसा होता है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव है? संसार में नायक नायिका के बीच क्या ऐसा प्यार होता है? अरे वहां तो ठीक उल्टा होता है। नायिका अपना सुख चाहती है नायक से और नायक नायिका से अपना सुख चाहता है। वहां तो सुख लेने की भावना होती है ना, वहां ऐसा कब होता है? कोई कहे कि हम राधा माधव को साधारण नायक नायिका मान ले तब भी सैद्धांतिक दृष्टि से बात नहीं बनेगी। संसार में कौन ऐसी नायिका है जो ये कहे कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव है? हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां तो मुझे ये अच्छा लगता है तो ऐसा करो, और मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसको मत करो। वहां तो ये चाहना है। पर श्री जी का प्रेम कौन वस्तु है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। यदि मुझे लगता है कि वो मुझे तड़पा के सुख है तो मुझे फिर तड़पना ही अच्छा लगता है। यदि मुझे लगता है वो मुझे रुला के सुख है तो फिर मुझे रोना अच्छा लगता है। क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव। और भावे मोई, अब मैं समझ नहीं पा रही इस बात को कि भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यार। माने वो जो करते हैं वो सब मुझे अच्छा लगता है, या मुझे जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं? इस पंक्ति में क्या है? इस पंक्ति में प्रिया प्रियतम की एक रुचि हो गई। जन दो है पर रुचि एक है। संसार की ओर देखिए, जन दो है और रुचि 100 है। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 100 है। अभी कोई रुचि, अभी कोई रुचि, अभी कोई रुचि, अभी कोई रुचि। लेकिन प्रिया प्रियतम की एक रुचि है। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं हिज्जी? कहते हैं मोको तो भामती ठोर प्यारे के नैनन में। मुझे तो प्यारे के नेत्रों में रहना ही अच्छा लगता है सखी। ओ प्यारे उनकी तो मत पूछ। प्यारो भय चाहे मेरे नैनन के तारे। प्यारे भय चाहे मेरे नैनन के तारे। मुझे तो श्याम सुंदर के रहने नैनों में रहना अच्छा लगता है सखी, और श्याम सुंदर तो मेरे नेत्रों के तारे ही बन जाना चाहते हैं। यहां क्या हुआ? इस पंक्ति में एक दृष्टि हो गई। संसार में कहीं दिख सकता है क्या कि नायक नायिका को छोड़ के और कुछ देखते ही ना हो? ये संभव नहीं। दिव्यता को कोई ना माने तो सैद्धांतिक रूप से भी संभव नहीं कि नायिका केवल अपने नायक को ही देखे और किसी को देखे ना। नहीं हो सकता। पहली पंक्ति में एक रुचि है, दूसरी पंक्ति में एक दृष्टि है, और तीसरी पंक्ति में क्या कहती है? मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। सखी मुझे अपने प्राणों से भी प्रियतम अधिक प्रिय है। कभी कभी तो मन होता है अपने प्राण न्यौछावर करूं प्रियतम पे। हर क्षण यही मन होता है।
यदि राधिका अपने कलेजे से प्राण निकाल सके तो बार बार प्रियतम पे बलिहार कर दे। मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, और प्रियतम उनकी तो पूछो मत, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, वे तो अपने कोटि कोटि प्राणों को मुझ पर वारते हैं। तो इस पंक्ति में एक प्राण हो गए, एक रुचि, एक दृष्टि और एक प्राण। अब हिस सखी जी से श्री जी पूछती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, कि भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, तू बता। मैं नहीं समझ पा रही कि मोको तू भावती ठोर प्यारे की नैनन में प्यारे भय चाहे मेरे नैनन की तारे, तू बता निर्णय कर। और मैं नहीं समझ पा रही कि मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, बता। अब ऐसे में सखियां फंस जाए, क्या कहें, उत्तर क्या दें, किसकी ओर से उत्तर दें। तब ये गुरु सखी ऐसा उत्तर दे सकती है, वो परिकर ही ऐसा उत्तर दे सकती है। क्या कहा, हित हरिवंश हंस हंसनी सामल गौर। हित सखी जी कहती हैं, प्रिया जी अब आप मुझसे पूछती हैं तो मुझे तो यही अनुभव होता है कि ये वृंदावन प्रेम का सरोवर है और इस सरोवर में हंस हंसनी खेल रहे हैं। हंस श्याम वर्ण का है, हंसनी गौर वर्ण की है। ये प्रेम का सरोवर है श्रीधाम वृंदावन। हित हरि वंश हंस हंसनी सामल गौर। अब आप पूछती हो कि वर्णन कर, तो कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे, जल में से लहर को कैसे अलग करूं, कौन किसको अधिक प्रेम करता है कैसे बताऊं। आप दो हो ही नहीं, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे, जल और लहर को कैसे दो कर दूं। तो बस आप एक दूसरे के प्रेम में विभोर रहो। तो प्रिया जी के मन में इच्छा हो रही है कि नित्य धाम में एक दिव्य सरिता होनी चाहिए, नदी होनी चाहिए, तो ये श्याम सुंदर की इच्छा ही है। और यदि ये प्रिया जी की इच्छा है तो ये श्याम सुंदर की इच्छा है, और श्याम सुंदर की इच्छा है तो ये प्रिया जी की इच्छा है। अच्छा, कोई कहे कि भगवान कैसे मिलेंगे, हमको राधा माधव चाहिए, एक पंक्ति में बताओ कैसे मिलेंगे श्यामा श्याम। तो जो श्यामा श्याम कर रहे हैं अपने को वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिया जी ने अपनी इच्छा श्याम सुंदर की इच्छा में मिला दी है, और श्याम सुंदर ने अपनी इच्छा श्री जी की इच्छा में मिला दी है। तो हम वैष्णवों को क्या करना पड़ेगा, जो साधक हैं, गुरु कृपा से ये मार्ग मिल गया है जिन्हें, अब उनको अपनी संपूर्ण इच्छा श्यामा श्याम की इच्छा में मिलानी पड़ेगी। उनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहना, बस उनको ही चाहना, बस ये करना पड़ेगा। और फिर हम लोग भी गा पाएंगे कि जोई जोई प्यारो करे। अभी हम लोग कहां कह सकते हैं ये बात, कह सकते हैं क्या कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, क्या कहना, कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। अभी तो दिन रात बुद्धि चलती है, ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा। अभी तो ये सोचते हैं। और भगवत प्राप्ति के क्षण में जीवन में घटना, वो भजन होता है, नाम होता है, स्मरण होता है, वो तो दूसरा पक्ष है, साधना वाला पक्ष भी नहीं देख रहे। अंतःकरण में क्या परिवर्तन आता है, जब प्राप्ति का समय होता है क्या परिवर्तन आता है, या ये कहिए हम लोग ठीक ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने में क्या परिवर्तन आएगा, यही परिवर्तन आएगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और फिर अगली पंक्ति ठाकुर पूरी करेंगे कि भावे मोई जोई सोई सोई करे। अपने को तो पहली पंक्ति पच जाए बहुत है, आगे तो फिर बड़े लोगों की बड़ी बात है। ए पहली पंक्ति
जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बस जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, सोई मोई भावे, सोई। जब ये धारणा चित्त में होगी तो शिकायत किससे, नाराजगी किससे, झगड़ा किससे, द्वेष किससे? फिर तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। फिर तो हर क्रिया गोविंद कर रहे, हर क्रिया, हर घटना, हर क्रियाकलाप, सब कुछ बस उसका विलास है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी मीराबाई के प्याले का विष अमृत बन जाता है। ऐसे थोड़ा बन जाता है, था तो वो विष पे अमृत कौन स्थिति में बनता है? मीराबाई ये कह पाई कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब मीराबाई को राणा दिखाई नहीं देता, उनको राणा जी दिखाई नहीं देते, उदाबाई दिखाई नहीं देती, तलवार दिखाई नहीं देती, उनको तो हर जगह अपना प्यारा ही दिखाई पड़ रहा है। तो फिर विष उनके लिए अमृत हो रहा है, सांप उनके लिए शालिग्राम हो रहे हैं। फिर ठाकुर खेलने लगते हैं। फिर क्या होता है? पहली पंक्ति भक्त निभाता है, दूसरी पंक्ति भगवान निभाते हैं। मीराबाई जी ने पहली पंक्ति निभा दी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो दूसरी पंक्ति ठाकुर जी ने निभा दी कि भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। तो पहली पंक्ति मीरा जी ने निभाई, अब दूसरी पंक्ति ठाकुर जी निभा रहे हैं। माने मीराबाई ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये जहर है। वो ये मानती है कि मेरे साथ जो कुछ कर रहा है वो मेरा गिरधर ही कर रहा है, दूसरा कोई है नहीं। तो उदाबाई ने, उनकी ननंद ने उनको कह दिया कि पीना मत भाभी, ये जहर है। दासियों ने भी कह दिया हम सुन के आए ये नीला नीला जहर है, अब कोई चरणामृत नहीं है। तो मीराबाई क्या कहती, अरे बाबरी तुझे हवा लग गई चित्तौड़ की, चित्तौड़ की हवा लग गई माने संसार की हवा लग गई तुझे। बोले बताओ भाई साहब ये चरणामृत पीला हो कि नीला हो? ये तो पीला है, नीला है, पीला तो नहीं है। ठाकुर जी का चमा पीला होना चाहिए, चंदन आदि डाल के स्नान कराते हैं। मीराबाई क्या कहती है, अरे बाबरी बता मेरे गिरधर का अंग वर्ण कैसा है? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के जैसे ठाकुर जी के श्रीअंग हैं। तो बता नीले नीले ठाकुर के नहाए का जल नीला नीला नहीं होगा क्या? काला काला होगा, पीला पीला होगा, गुलाबी होगा ना? नीले ठाकुर का चरणामृत नीला ही होगा। ये चरणामृत ही है बाबरी, और कुछ नहीं है। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। उनकी निष्ठा इस कोटि पर पहुंच गई है कि राणा के हृदय में भी धड़कन बन के गोविंद ही तो धड़क रहे हैं। तो जब मेरा प्यारा राणा के भीतर भी प्राण बन के, आत्मा बन के, तो वो कन्हैया ही बैठा है, तो वो कन्हैया मेरा अनिष्ट तो कर ही नहीं सकता। तो राणा ने अगर कहा है चरणामृत है तो चरणामृत ही है, क्योंकि उनका मानना है कि राणा के मुख से भी कन्हैया ही बोल रहे हैं। ये बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन इस स्थिति में कभी ना कभी साधक को जाना पड़ता ही है। आज जाए, कल जाए, अगले जन्म जाए, 10 जन्म बाद जाए, 100 जन्म बाद जाए। यदि उसको पाना है तो ऐसी दृष्टि, ऐसी मानसिकता बनानी पड़ती है। उनका कहना है कि राणा के रूप में भी कन्हैया ही है। तो उन्होंने पहली पंक्ति निभा दी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। उनका मानना है राणा भी जो कर रहे हैं वो कन्हैया ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको कन्हैया के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या हुआ, पहली पंक्ति मीराबाई ने पूरी करी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब ठाकुर जी को चिंता हो गई, अरे है तो जहर। उसने तो कह दिया जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अब अगली पंक्ति मैं निभाऊंगा कि भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। यदि ये विष पी लिया मीरा ने तो कड़वा कड़वा लगेगा ना, तो कड़वा तो किसी को नहीं अच्छा लगता, तो मैं इसको मीठा बना देता हूं।
मैं अमृत बना देता हूं इसको। अब जब मीरा मेरा सुख चाहती है तो अब मुझे उसका भी सुख चाहना है। गीता वाटिका के महान संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने पूछा कि भगवान को पाने के लिए क्या करना है, ऐसा पूछा। वो कहीं जा रहे थे, गाड़ी तैयार खड़ी थी और ऐसा सवाल, अब ऐसा सवाल कोई पूछे तो उसको बैठ के उत्तर देना पड़ेगा, बड़ा भाषण देना पड़ेगा, पर महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं। गाड़ी तैयार थी, चलते हुए किसी ने पूछा हमको भगवान को पाने का आपसे मार्ग पूछना है, इतनी दूर से आए थे, सिद्ध महात्मा हैं, तो बता दीजिए। तो भाई जी क्या बोले, तो एक ही काम करो, उनको चाहो। बोले बस ये कोई उपदेश हुआ कि उनको चाहो, कुछ और भी बता दो। तो दूसरी पंक्ति बोले इसको छोड़ के और कुछ मत चाहो, तो इतना ही उपदेश, और इसके आगे कोई। वो तो गाड़ी पकड़ के चले गए, पूछने वाले को कितना समझ आया नहीं आया खबर नहीं, दो पंक्ति का उपदेश, उन्हीं को चाहो और उनके अतिरिक्त कुछ न चाहो। तो इतने से ही मिलेंगे गोविंद? हाँ मिलेंगे। मीराबाई जी को मिले, सूरदास जी को मिले, तुलसीदास जी को मिले, पर यह भावना सबके भीतर आई है। भले तुलसीदास जी भी रामायण लिखते हैं, पर क्यों लिखते हैं? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मेरे ठाकुर को सुखो, मेरे हृदय को सुखो, बस इसलिए। क्या कहना। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव है। तो प्रिया जी श्याम सुंदर को कह रही हैं कि एक दिव्य सरिता प्रकट होए, लीला विलास होए नित्य गोलोक में। श्याम सुंदर कहे ठीक है, अब प्रेम के धाम में तो सब कुछ प्रेम में ही होगा। अब प्रेम की खान कौन है? प्रेम की खान है श्री राधिका। तो श्याम सुंदर प्रिया जी के हृदय पर दृष्टिपात करते हैं और श्री जी श्याम सुंदर के हृदय पर, श्याम सुंदर प्रिया जी के हृदय पर, और प्रिया प्रियतम के हृदय से उन्हीं का प्रेम जल रूप में प्रवाहित होने लगता है। एक बार बामन पग धोए, भई गंगा पावन कारी। गंगा जी चरणों से निकली हैं, यमुना जी हृदय से निकली हैं। क्या कहना। जीव गोस्वामी जी के चरित्र में वर्णन है, हमारे जीव गोस्वामी जी विराज रहे वृंदावन, अकबर की सभा लगती रहती थी, 9 रतन बैठते थे। एक बार चर्चा चली, भक्तमाल जी में कथा है, अकबर के दरबार में कि गंगा बड़ी कि यमुना जी बड़ी। आधे पंडित लोग गंगा जी की ओर से बात कहने लगे, आधे यमुना जी की ओर से कहने लग गए। शास्त्रार्थ हो गया। अब गंगा जी की महिमा पुराणों में खूब लिखी है और यमुना जी की भी खूब लिखी है, निर्णय न हो पाए। अकबर ने कहा तो निर्णय नहीं हो पा रहा, गंगा जी बड़ी है कि यमुना जी बड़ी है, कैसे हो क्या हो। तब अकबर को किसी ने कहा कि किसी महात्मा को वृंदावन से बुलाओ। तो बोले इस समय वृंदावन के सिरमौर महात्मा कौन है? पता चला जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी को बुलाओ। तो जीव गोस्वामी जी कहे, तब समाचार आया कि दिल्ली तो नहीं आएंगे क्योंकि दिल्ली दूर है और अखंड ब्रजवास था जीव गोस्वामी जी का। तो अखंड ब्रजवास में यह नियम होता है कि रात कहीं नहीं बिताएंगे, बहुत जरूर जाना पड़ा तो दिन में जाके और लौट आएंगे, और बाहर जाके कुछ जल और भोजन नहीं लेंगे और दिन छिपने से पहले लौट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सीमा से बाहर भी गए तब भी अखंड वास माना जाता है, रात को अगर नहीं रुके कहीं तो उस समय दिल्ली आना और लौटना संभव नहीं था। तो जीव गोस्वामी जी ने खबर कहलवाई कि आगरा तक तो आ सकते हैं। अकबर ने कहा अपना आगरा में भी किला है, वहां दरबार लगा लेते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर के लिए आगरा में दरबार लगा अकबर का। अब बुलवाया गया। जीव गोस्वामी जी अपनी शर्त सुना दिए कि बस दिन में ही जाऊंगा और दिन ही दिन में लौट आऊं, दिन न छिपे। तो कहते एक बढ़िया बग्गी, उस बग्गी में 4 घोड़े,
बढ़िया। और भी रास्ते में बग्गी थी। तीव्र गति से जाएंगे जीव गोस्वामी जी आगरा तक और दिन ही दिन रहते लौट आएंगे, उनका नियम भी खंडित ना हो, ब्रजवास भी बना रहे। सभा लगी थी, जीव गोस्वामी जी पहुंचे तो जो लोग यमुना जी के पक्ष में थे उनकी जान में जान आ गई। अब जीव गोस्वामी आए, अब यमुना जी की महिमा गाएंगे, अब यमुना जी की महिमा गाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, जीव गोस्वामी जी सभा में गए और गंगा जी की महिमा गाने लग गए। तब सबको लगा कि जीव गोस्वामी जी अब गंगा जी को ही बड़ा कहेंगे। खूब देर तक महिमा गाए गंगा जी की, खूब देर तक गाए, यमुना जी के लिए कुछ नहीं कहा, गंगा जी की महिमा। गंगा जी पतित पावनी, गंगा जी कलमश नाशनी, गंगा जी मुक्ति दायिनी, गंगा जी महिमा। आखिर में अकबर ने कहा, महाराज अब यमुना जी के लिए भी कुछ कहिए आप और निर्णय देके जाइए। तो जीव गोस्वामी जी कहे कि निर्णय तो आप करिएगा। बोले गंगा जी की इतनी महिमा गाई, यमुना जी की तो गा दीजिए। बोले गंगा जी की इतनी महिमा भगवान के चरण कमल से निकली है, सारे जगत को पावन करती हैं, तो यमुना जी की भी तो कोई महिमा गा दीजिए। जीव गोस्वामी जी ने इतने ही कहा, यमुना जी की इतनी महिमा है कि वो भगवान की पट रानी है, उनकी यही महिमा है। तो अकबर सोचने लगा, भैया अब पटरानी की हैसियत क्या होती है वो तो फिर सब जानते ही हैं। तो गंगा जी चरणों की दासी हैं, लेकिन यमुना जी तो भगवान की नित्य प्रिया, वो पटरानी। तो हृदय से प्रेम प्रकाशित हुआ। श्यामा श्याम ने एक दूसरे के हृदय पर दृष्टिपात किया और दिव्य जल की धारा फूट पड़ी और श्री यमुना जी के रूप में प्रिया प्रियतम ही परिवर्तित हो गए। गोलोक में नित्य धाम में यमुना जी विराजती हैं। वो जितना यमुना जी का वर्णन है ना, अब कोई खोजने लगे कि यहां जो यमुना जी दिखाई पड़ती है वैसा रूप नहीं है, वो जितना कुछ लिखा है यमुना जी के विषय में वो सब सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है। यमुनाष्टक का पाठ करिए, यमुना जी की महिमा का पाठ करिए। पर वो किन यमुना जी, वो दिव्य चिन्मय यमुना जी की बात है जो प्रिया प्रियतम के हृदय कमल से प्रकट भई हैं। तो धरा पर जो यमुना जी बह रही हैं, ये कौन है? उन्हीं यमुना जी का ये अवतार है। कब अवतार हुआ? जैसे नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण अवतार लिए ब्रज में, वसुदेव देवकी जी के यहां, नंद यशोदा जी के यहां, जैसे प्रिया जी ने अवतार लिया वृषभान बाबा के यहां, तो जब नित्य लीला प्रकट होने लग गई तब यमुना जी ने भी अवतार लिया। अब मेरे प्रभु जा रहे हैं तो हम भी जाएं। गिरिराज जी ने कहा हमारे प्रभु जा रहे हैं तो हम भी अवतार लेंगे, तो गिरिराज जी ने भी अवतार लिया द्रोणगिरी के यहां। भागवत जी में हम लोग सुना करते हैं, द्रोणगिरी के यहां पुत्र बने और फिर हनुमान जी के द्वारा ब्रज में स्थापित हो गए। यमुना जी ने भी अवतार लिया, किसके यहां? सूर्य देव हैं पिता तिहारे और संज्ञा है मेहता। सूर्य भगवान के यहां जो सारे जगत को प्रकाश देते हैं, उन सूर्य भगवान का विवाह हुआ विश्वकर्मा जी की कन्या संज्ञा देवी से विवाह है और फिर जुड़वा संतान का जन्म हुआ। कौन कौन? यम और यमुना। यमराज और यमुना जी जुड़वा भाई बहन है। भाई बहन तो है ही पर जुड़वा है, तो जिसका बाद में जन्म हो जुड़वा संतान में उसको बड़ा मानना चाहिए, जिसका पहले उसको छोटा मानना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, तो पहले यम प्रकट भय, पीछे यमुना जी प्रकट भई, तो इस दृष्टि से यमुना जी बड़ी है। कोई यम को भी बड़ा माने तो भी कोई बात नहीं, पर दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा संतान है यम और यमी। आनंद हो गया महाराज। कौन दिन प्रकट भई? आज के दिन। आज कौन तिथि है? चैत्र शुक्ल षष्ठी। कहिए श्री यमुने महारानी की जय हो। और साथ साथ में धर्मराज की भी आविर्भाव तिथि है। जब यमुना जी की है तो भैया यमराज की आविर्भाव तिथि कौन मनाए? पर हम लोग तो जयकार कर ही लेते हैं, कहिए धर्मराज की जय हो। इसलिए कोई ये नहीं कहे धर्मराज की आविर्भाव, अरे यमराज की कौन मनाए आविर्भाव तिथि? वो तो एक ही बार आविर्भाव ले जीवन में, सो ले ही जाए जीव को।
तो इसलिए यमुना जी की आविर्भाव तिथि पर वास्तव में धर्मराज की भी तो है। संगी संग तो भाई बहन प्रकट भाई एक ही दिन प्रकट भाई, क्या कहना।